भाई बच्चों, कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम 5th सेमेस्टर ऑनर्स एंड जनरल के स्टूडेंट अब क्या पढ़ेंगे, कंफ्यूज है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि टैक्सेशन पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, लेकिन आप लोग बहुत गलत सोच रहे हो, आप लोग गलत प्लानिंग कर रहे हो। प्लीज समझिए बात को, आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। मैं यहाँ पे एकदम बड़ा सा चार्ट बता के डे बाय डे, टाइम बाय टाइम मैं आपको फिक्स कर दूंगा, और आप लोग प्लीज अच्छा से इसको फॉलो करिएगा, तभी आप लोग सही समय को सही तरीके से यूज कर पाइएगा, प्रॉपर यूज ऑफ टाइम होगा। नहीं तो यदि सही से टाइम यूज नहीं किया ना तो बाद में पछताओगे और बोलोगे कि समय वेस्ट कर दिए। जो हमको 10 दिन समय मिला था, जो हमको 5 दिन समय मिला, हमने प्रॉपर यूज नहीं किया और मेरा एग्जाम खराब हो गया, छुट्टी मिल के भी मैं एग्जाम को खराब कर दिया। तो आप लोगों को यहाँ पे समझ के रखना पड़ेगा, एक एक बातें को समझना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखा ही होगा ऑडिट का एग्जाम, आप लोगों का मेरा सजेशन कितना अच्छा से फॉलो हुआ है और पढ़े होगे तो अच्छा आप लोगों को एग्जाम भी गया होगा। एकदम मैथ सजेशन था। उसी तरीके कंपनी ऑडिट कितना घुमाया, पेपर को ऊपर से नीचे कर दिया गया, जहां 9 नंबर में आता था 8 नंबर में दे दिया, कारों को ऊपर लेके आ गया। फिर भी उतना भूचाल आने के बाद भी बच्चा संभला रहा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट सजेशन दिया हुआ गया था, ताकि बच्चा कहीं पे थोड़ा बहुत हिलकोले खाए तो 5 से 10 नंबर छूटा तो छूटा, लेकिन पेपर अच्छा अटेंड किया। क्यों? क्योंकि बाकी क्वेश्चन सर पूरा कॉमन। ऐसे ही आप लोगों को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स के लिए भी पढ़ना है, टैक्सेशन के लिए भी पढ़ना है और मैथ के लिए भी पढ़ना है। रोशन सर आपके साथ है। प्लीज पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कब करोगे, जल्दी कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा के रखिएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों के लिए हर एक वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। यदि कोई भी कंफ्यूजन रहे व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं आपके साथ हूं। ठीक है, अब आते हैं आप लोगों को ये चीज समझाने के लिए। ये चीज समझाने के पहले आप लोगों को एक चीज पता रखना पड़ेगा कि आप लोगों का एग्जाम शेड्यूल क्या है। नेक्स्ट एग्जाम शेड्यूल है 28 जनवरी, 20 जनवरी को क्या टैक्स, ऑनर्स और जनरल सबका। नेक्स्ट उसके बाद क्या है सर, 22 जनवरी, 22 जनवरी इकोनॉमिक्स ओनली ऑनर्स। नेक्स्ट 28 जनवरी ओनली मैथ, सिर्फ मैथ, किसके लिए, ओनली ऑनर्स। नेक्स्ट 30 तारीख को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑनर्स जनरल बोथ। इसका मतलब आप लोगों को क्या दिख रहा है, दिख ये रहा है सर कि नेक्स्ट टैक्स का एग्जाम में 10 दिन का गैप है, नेक्स्ट इकोनॉमिक्स का एग्जाम में 2 दिन का गैप है, उसको हम लोग एक ही दिन मानते हैं। नेक्स्ट मैथ का एग्जाम में 5 दिन का गैप है और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में 2 दिन का गैप है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात आप लोग ये समझिए कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इतना भास्ट सिलेबस, क्या आप एक दिन में कवर कर पाओगे? क्या आप एक दिन में उसको कंप्लीट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको एडवांस में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को अब भी से धीरे 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 खाते रहना पड़ेगा। यदि आप लोग धीरे 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 उसको रिवाइज करते रहोगे तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कर पाओगे। और यदि अभी से नहीं करोगे और मैथ का एग्जाम के समय में सोचोगे कि कवर करें तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैथ एक ऐसे ही प्रेशर लेके रखेगा। तो आपको वहां पे भी समझना है। जनरल वाला बच्चा क्या क्या करेगा उसके लिए भी मैं बताऊंगा, पूरा वीडियो को ठीक से फॉलो करते रहिएगा। तो आप लोगों को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अभी से खाना पड़ेगा, लेकिन कैसे खाओगे? ऐसा ना करो कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के चक्कर में टैक्स खराब हो जाए, ऐसा ना करो कि इकोनॉमिक्स खराब हो जाए, ऐसा ना करो कि मैथ खराब हो जाए। तो आपको बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। तो बैलेंस के लिए ही रोशन सर है, ठीक है ना। एकदम स्ट्रेटजी ऐसा दिया जाएगा, ऐसा प्लानिंग दिया जाएगा कि कम से कम पढ़ के ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेगा, कम से कम बच्चा का दिमाग भी रहेगा, फिर भी वो अच्छा मार्क्स लाने का कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि रोशन सर एकदम जीरो लेवल वाला भी बच्चा के लिए काम करता है और टॉप लेवल वाला बच्चा के लिए भी काम करता है। आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में एक दिन का गैप है तो नहीं होने वाला, अब भी से रिवाइज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा मैं बताऊंगा। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स, सेम चीज, बहुत परेशान हो रहे होंगे इकोनॉमिक्स लेके, सर कैसे करेंगे? इकोनॉमिक्स 20 से 22 एक ही दिन का गैप है, मतलब उसको भी अभी से करना पड़ेगा। क्यों सर आप इतना क्यों बोल रहे हैं? सर अभी से करना पड़ेगा, टैक्स को छोड़ दे क्या? एकदम नहीं बाबू, पूरा 5th सेमेस्टर में सबसे इजी सब्जेक्ट यदि बोला जाए तो टैक्स होता है। और टैक्स ही आप लोगों का ऐसा सब्जेक्ट है जहां से आप मार्क्स को गेन कीजिए। टैक्स सब्जेक्ट ही मार्क्स गेन करने के लिए है। क्यों? क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में हो सकता है मार्क्स यदि गिरेगा तो टैक्स आपका सीजीपीए को बढ़ाएगा। तो प्लीज
टैक्स को भी ठीक से करना है। तो सर कैसे करें सर, आप तो सब बोल रहे हो ठीक से करने के लिए, तो करे कैसे, ठीक है ना। 24 घंटा को 48 घंटा में बदल देंगे क्या, नहीं बाबू, सिर्फ प्लानिंग सही रहना चाहिए और फील भी नहीं होगा कि कब कंप्लीट कर लियो आप लोग। तो ध्यान से देखिए आप लोगों के लिए सबसे पहला ये मैं 11 तारीख से लेके 18 तारीख तक का शेड्यूल बनाया हूं। उसमें भी याद रखिएगा आप लोगों का टैक्स का एग्जाम डेट कैंसिल होगा कि नहीं होगा ये भी अभी श्योर नहीं है। तो ऐसा भी नहीं करना है कि हम लोग इतना ज्यादा टैक्स को पढ़ लिया अभी से कि बाद में यदि एग्जाम डेट पोस्टपोन हो गया तो पछताना पड़े। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि पछताना ना पड़े। और इसी पछतावा से बचने के लिए इतना अच्छा से ये शेड्यूल बनाया गया है कि चित भी मेरा और पट भी मेरा हो जाए। मतलब यदि एग्जाम होगा फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम नहीं भी होगा फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो सबको लेके चल रहा था और आराम से चल रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कि हम 5th सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं। इतना अच्छा से हम पूरा रिवीजन किए हैं, ठीक है बाबू, कोई प्रेशर नहीं है। तो इसके लिए आप लोग एक एक करके समझिए बात को। तो देखा जाए क्या करती है, टैक्सेशन का एग्जाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, उसी हिसाब से इसको पूरा प्लानिंग किया गया है। देखिए ध्यान से, आप लोगों का 11 तारीख 12 तारीख 13 तारीख 14 तारीख 15 तारीख 16 17 18 मात्र अभी 18 तक का ही डेट लाया गया है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग देखेंगे और बीच में यदि टैक्स का एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो फिर मैं वहां पे फिर थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। ऐसे भी मैंने ऑलरेडी चेंजेस करके दे दिया है, फिर भी एक यदि कोई रिवाइज करना पड़ेगा तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। प्लीज क्या करना है, बेल बटन दबा के रखना है और सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है बाबू। तो देखिए सबसे पहले अपना पूरा दिन को आप लोग 4 डिवाइड पार्ट में कर दीजिए। सबका अपना अपना टाइमिंग होता होगा, लेकिन अपना पूरा पढ़ने का शेड्यूल को 4 डिवीजन में पार्ट कर दीजिए, एकदम कम से कम 4 डिवीजन, ठीक है। ओके, तो 4 डिवीजन मैं अपने हिसाब से मॉर्निंग टाइम रखा, डे का टाइम रखा, आफ्टरनून रखा और नाइट रखा, ठीक है ना, आफ्टरनून से इवनिंग, ठीक है। और पढ़ना कब कौन सा है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको जान के रखना पड़ेगा कि कब कौन सा चीज पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मॉर्निंग का टाइम है मैंने 7 से 9 2 घंटा। अब जो बच्चा 6 बजे उठ जाता है उसका अच्छा बात है, 6 से 8 पढ़ो, ठीक है ना। फिर भी ठंडा का टाइम है मैंने 7 से 9 रखा, 7 AM से 9 AM। बहुत जन बोले हम तो 10 बजे उठते ही 11 बजे उठते हैं, तो रेडी रहिएगा, कुछ भी हो सकता है आपके साथ कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, ठीक है। नेक्स्ट डे का टाइमिंग, डे का टाइमिंग क्या है सर, मैंने दिया है आपको लिए 10 से 1, ठीक है, 10 से 1 3 घंटे का टाइमिंग रखा है। आप उसको अलग बढ़ा सकते हो, 11 से 2 करो, जो आपके लिए फेवर करता हो, आपके हिसाब से, आपका डे शेड्यूल के हिसाब से, आप कैसे टाइम टेबल को मैनेज करते हो वो आपके हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टरनून का टाइमिंग मैंने 3 घंटा का रखा है, 4 से 7, 4 बजे से लेके 7 बजे तक। इसी बीच आप लोग आराम से रेस्ट भी कर लोगे, 1 से लेके 4 के बीच में 3 घंटा का गैप है, आराम से रेस्ट करो, खाओ पियो बैठो नाश्ता करो, जो भी करना करो। यदि जरूरत पड़े वीडियो देखना तो है ही है रोशन सर का, नहीं देखेंगे तो मिस करेंगे बहुत सारा चीज, तो उस समय में ये सब भी देख लेंगे, टाइम पास भी हो जाएगा, देख भी लेंगे क्या क्या जरूरत है, ठीक है। 4 से 7, उसके बाद आप रिलैक्स करिए, आराम से पढ़िए, फिर आप आराम से 1 घंटा का फिर ब्रेक लीजिए, टी ब्रेक लीजिए, जो लेना है लीजिए, जो देखना है देखिए। उसके बाद फिर से 8 से 11, ज्यादा नहीं पढ़ना है, 3 घंटा फिर से 8 से 11 एक बार पढ़ लिए। तो ये आप अपना शेड्यूल को 4 ब्रेक में कर लीजिए, कर लिए पहला काम। उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद देखिए आप लोग ध्यान से 11 तारीख को, अब आप लोग ये टाइमिंग को इधर से उधर कर सकते हो, लेकिन मैं सब्जेक्ट भी बहुत सोच समझ के दिया हूं। देखिए टैक्स का आप लोगों का 20 तारीख को एग्जाम है, तो टैक्स का जब आप लोगों का 20 तारीख को एग्जाम है तो टैक्स का थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, मिनिमम 35 to 40 मार्क्स तक का तो आपको थ्योरी करना पड़ सकता है, ठीक है ना। टोटल मिला के मिनिमम यदि देखा जाए 25 नंबर और फॉर्मूला दिया जाए तो 35 से 40 नंबर हो जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब टैक्स का थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टैक्स का थ्योरी जब वेरी इंपॉर्टेंट है तो अर्ली मॉर्निंग में सबसे पहले टैक्स का थ्योरी को नमस्कार किया, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम तो टैक्स ही है, तो सबसे पहले उसी को प्रणाम करेंगे, ठीक है। कि चलो सबसे पहले तुम्हारा ही थ्योरी गणेश किया जाए, सबसे पहले तुम्ही को हम पढ़ाएंगे। क्या पढ़े सर? टैक्स का थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी। सुबह का टाइम है, प्रैक्टिकल करके टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है, थ्योरी पढ़ो, समझो, ओके। नेक्स्ट अब आइए डे का टाइम है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 10 से 1, मन इधर उधर भटकेगा, टाइम नहीं कटेगा, इस टाइम में आपको थ्योरी नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? प्रैक्टिकल करना है। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी पता नहीं चलेगा कितना देर आप बैठे हो, प्लस
ये भी नहीं फील होगा कि आप माइंड को डाइवर्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब सम्स में डूब जाओगे तो फंस जाओगे, वहीं पे आप फंसे रह जाओगे, समय का भी अंदाजा नहीं रहेगा आपको। तो 10 से 1 चैप्टर वाइज पकड़िए। यदि एक दिन में एक चैप्टर नहीं हो रहा है तो 2 दिन में पकड़िए, लेकिन जब तक वो चैप्टर कंप्लीट ना हो तब तक उसको कंटिन्यू करना है अगला दिन भी। ठीक है, तो 10 से 1 3 घंटा मैंने रखा है, 3 घंटा मैंने रखा है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टरनून फिर से 4 से 7 टैक्स का प्रैक्टिकल। सोने का टाइम है ना, ठीक है ना। आप लोग को यदि थ्योरी दिया जाएगा उस समय फिर आप सोना स्टार्ट कर दोगे, सोना नहीं है, सम्स करके नींद भगाना है। बोलता है सर नींद आता है, नींद कैसे आ जाएगा? सम्स करिए, नींद भागेगा। ठीक है ना, कोई चाय का जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ओके, नेचुरल चीज करिए, पढ़ाई करिए, पढ़ाई से नींद भी भागता है और पढ़ाई से नींद भी आता है। किस समय क्या पढ़ना है ये आपको जानकर रखना पड़ेगा। ठीक है बाबू, तो टैक्स का प्रैक्टिकल करिए, नींद भागेगा। ओके, नेक्स्ट अब क्या करेंगे सर? 8 से 10 11 पीक टाइमिंग, और पीक टाइमिंग में वही चीज करेंगे जो सबसे ज्यादा टफ है, इकोनॉमिक्स। सर याद ही नहीं होता, सर समझ में ही नहीं आता, तो इकोनॉमिक्स। सर कौन सा चीज को कैसे पढ़ेंगे, कौन सा चीज पढ़ेंगे, ये तो बाबू मेरा एक एक करके सजेशन है, एक एक करके डिस्क्रिप्शन में सब चीज बताया हुआ है। कैसे प्लानिंग करना है, कौन सा चैप्टर को पहले पकड़ना है, कौन सा चीज को पहले पकड़ना है, सब चीज बताया हुआ है। और बहुत सारा वीडियो आने वाला भी है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल बटन दबा के रखिएगा, तो सब कुछ पता चलेगा। और वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक कर लीजिएगा, बहुत सारा चीज आपका बेनिफिटेड के लिए ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है बाबू, क्या क्या दिया हुआ है जाके चेक करना, पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब ये जब हुआ इसी चीज को कंटिन्यू करिए, 11 को भी, 12 को भी, 13 को भी, 3 दिन लगातार इसी चीज को कंटिन्यू करिए। टैक्स का थ्योरी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग प्रैक्टिकल, टैक्स प्रैक्टिकल, इकोप थ्योरी, ऐसे ही आप लोग 3 दिन पहले कंटिन्यू करिए। ठीक है, इसका मतलब जब क्या होगा तो 3 दिन में टैक्स का थ्योरी मोर और लेस, ठीक है ना, कम से कम आप लोग 70 to 80%, यदि पूरा नहीं हो पाएगा फिर भी 60-70% तो आराम से आप लोग कंप्लीट कर ही लोगे। ठीक है, कर लेंगे सर, आराम से एकदम कर लेंगे सर। अब क्या करेंगे बाबू इस समय, अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 3 दिन लिए हैं, इसका मतलब मिनिमम 2 से 3 चैप्टर तो अच्छा से हम लोग कर ही लेंगे। 2 से 3 चैप्टर तो हम लोग इसमें अच्छा से कर लेंगे। और कौन कौन सा चैप्टर करेंगे पहले याद रखिएगा, अच्छा से वही चैप्टर करिए जो इस समय में, वही चैप्टर करिए जो आपको ज्यादा टफ लगता है, उसको अभी से रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। जो आपको सबसे ज्यादा टफ लगता है, स्कोरिंग ज्यादा है लेकिन टफ लगता है, नहीं कर पाते हो, तो ये 3 दिन आप उसको प्रैक्टिस करिए। क्यों? क्योंकि लास्ट में तो हम हैं टॉप 5, टॉप 6, टॉप 10 गेम खेलने वाला। ठीक है ना, तो अभी आप तैयार करिए अपने आप को, पहले बिल्डअप करिए। ओके, तो ये 3 दिन। नेक्स्ट टैक्स का प्रैक्टिकल 3 दिन, ये नफ है। एक दिन टैक्स लायबिलिटी फार्म असेसमेंट कंप्लीट करिए, दूसरा दिन क्या कर लीजिए बाबू, जीएसटी कंप्लीट कर लीजिए, और तीसरा दिन या तो कस्टम ड्यूटी कर लो या तो एडवांस टैक्स इंटेस्ट कर लो, ये नफ है। ठीक है ना, 3 दिन में तो फाड़ देंगे। ठीक है बाबू, आराम से 3 दिन में पूरा ऐसा पढ़ाई करेंगे कि आराम से एग्जाम का पेपर फाड़ सकते हैं हम लोग, टैक्स का इस तरह से आराम से कर पाएंगे। ठीक है बाबू, तो कोई दिक्कत नहीं है, फाड़ू पेपर देंगे हम लोग का टैक्स का। ठीक है ना, इस तरह से पढ़ना है। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स 8 से 11 3 दिन, 3 दिन मतलब 3 चैप्टर एकदम, 3 दिन मतलब 3 चैप्टर, यदि 3 चैप्टर नहीं तो 2 चैप्टर तो जरूर। कौन कौन सा सर, अब आप डिसाइड करिए, जिसमें चैप्टर 5 सबसे पहले इंक्लूड करना है, चैप्टर 5 सबसे पहले इंक्लूड करना है, उसके बाद चैप्टर 3 और 4 कोई एक आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये 3 दिन में ये 3 चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। अब यदि मान लो आप लोगों का एग्जाम का नोटिस, क्यों? क्योंकि ये कहां तक चला गया सर, 13 तारीख तक। यदि कलकत्ता यूनिवर्सिटी 13 तारीख तक नोटिस दे दी कि आप लोगों का एग्जाम 20 तारीख को नहीं होने जा रहा है, फलाना दिन हो रहा है, इसका मतलब आपको पता चल गया कि अब टैक्स का एग्जाम नहीं है। लेकिन यदि नोटिस नहीं आई तो आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको करना पड़ेगा कि डायरेक्ट आप लोग अब शिफ्ट करिएगा कि हम लोग ये समझ जाएंगे कि टैक्स का एग्जाम 20 को ही है। तो टैक्स का एग्जाम जब 20 को ही है तो आप उसी तरीके से शुरू कर दीजिएगा। क्या? टैक्स दिन भर करना शुरू करिए, सिर्फ मॉर्निंग का टाइम में इको का थ्योरी को पढ़ना शुरू करिए, इको का थ्योरी पढ़ना शुरू करिए, इको का थ्योरी पढ़ना शुरू करिए, और बाकी टाइम में टैक्स का प्रैक्टिकल करिए, बाकी टाइम में टैक्स का प्रैक्टिकल करिए। जरूरत पड़े तो आधा 1 घंटा थ्योरी को रिवाइज कर सकते हो टैक्स का ही।
ठीक है बाबू, ओके, ताकि पुराना वाला भूल तो नहीं गए, एक बार रिवाइज करते चले जाए, या फिर यदि कुछ बचा हुआ 10% 20% कोई पार्ट तो उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और एक दिन में एक चैप्टर टैक्स लायबिलिटी फॉर्म असेसमेंट, एक दिन में 3 शिफ्ट आराम से कंप्लीट, ठीक है। एक दिन में फिर नेक्स्ट दिन, कौन सा दिन, 15 तारीख सर, ठीक है सर, सॉरी 14 तारीख, 15 तारीख को क्या होगा, एडवांस टैक्स एंड फॉर्म, क्या, एडवांस टैक्स एंड इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट 16 तारीख को फिर क्या पढ़ लिए सर, जीएसटी। 17 तारीख को क्या पढ़ लिए सर, कस्टम ड्यूटी। फिर भी मैंने एक दिन रिजर्व रखा है, यदि मान लो कंप्लीट नहीं हो पाया तो एक दिन रिजर्व एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल करने के लिए, बहुत समय है। लेकिन यदि देख गया कि नोटिस अब तो इकोनॉमिक्स एग्जाम का है, टैक्स एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है और नेक्स्ट एग्जाम इकोनॉमिक्स है, टैक्स नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो शेड्यूल है नेक्स्ट 2 दिन और टानिएगा, नेक्स्ट 2 दिन और टानिएगा सेम शेड्यूल को, ठीक है। उसके बाद इको पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। देखिए मैंने कितना अच्छा तरीके से, यदि टैक्स का शुरू हो जाएगा एग्जाम, यदि नोटिस रहेगा कि नहीं 20 को ही एग्जाम होगा, तो टैक्स करते 3 दिन से इकोनॉमिक, फिर 17 को टैक्स थ्योरी, 18 को टैक्स थ्योरी, 19 को टैक्स थ्योरी और 20 को तो भर ही देना है। और उसका फिर रिजर्व डे, 18 रिजर्व डे, 19 रिजर्व डे, करो कितना रिवीजन करना है, फाड़ दो जो पढ़ के पढ़ना है, लेकिन पेपर अच्छा होना चाहिए आप लोगों का, एकदम अच्छा से एग्जाम जाना चाहिए। इस तरह से आप लोग प्लानिंग करके रखिए, इससे क्या होगा, टाइम सेव हुआ आपका। आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी 2-3 चैप्टर कर लिया, आपने क्या किया, टैक्स प्रैक्टिकल में भी 2-3 चैप्टर कर लिया, आपने इको भी 3-4 चैप्टर 2-3 चैप्टर याद कर लिया, मतलब प्रेशर डाउन, ठीक है, प्रेशर क्या हो गया, डाउन हो गया। आराम से सब पढ़ेंगे क्या क्या, वो तो बाबू एक एक करके वीडियो ही आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारा सजेशन दिया गया है, प्लेलिस्ट दिया गया है, कैसे कैसे आप लोग को प्लानिंग करना है, सब चीज आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वो सब वीडियो है, वो सब कंप्लीट करते जाइए। और प्लीज व्हाट्सएप में मुझसे जुड़िए, व्हाट्सएप मैसेज करिए। मैसेज कहाँ पे करना है, व्हाट्सएप नंबर क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ मिलेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। थैंक यू, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा।